हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने बोला था और लिखा भी था कि मैं डेली व्लॉग्स बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है, डेली व्लॉग्स तो मैं बना दूँ बट उसमें मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और देखने वालों का भी कोई इंटरेस्ट मुझे दिखा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया कि मैं ऐसी वीडियोस बनाना चाहती हूँ आपके साथ कि जो हर कोई करना चाहता है बट कई कंस्ट्रेंट्स होते हैं, नहीं कर पाते हैं। और आपको दिखाने के चक्कर में मैं खुद भी वो सब कुछ करूँगी तो एक बेटर पर्सन मैं भी बन के आऊँगी और आप भी उनसे अच्छी अच्छी बातें ही सीखेंगे। तो यही मैंने सोचा है कि यही मेरा आइडिया है अब व्लॉग्स बनाने का। और अगर कुछ स्पेशल होता है लाइफ में तो ऑब्वियसली उसका व्लॉग तो आएगा ही ना। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ बातें छोड़ते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए, हमारे घर में कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा ध्यान जाता है और हम इग्नोर भी कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और उनकी कंडीशन, चीज़ों की कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि जब हम एक्चुअल में कुछ करने जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये कैसे होगा। तो हमारे घर में वो चीज़ है ये आयरन स्टैंड। वैसे तो हम पहले बेड पे ही आयरन करते थे बट अब इस आयरन का जो प्लग है वो बड़ा है और सॉकेट हमें इसी जगह पे मिलता है, तो हमने ये स्टैंड लिया है। तो जनरली फ्रेंड्स यही होता है कि आयरन करते हैं और स्टैंड को क्लोज़ करके रख देते हैं। और दूसरा, आयरन स्टैंड पे ऐसी जगह बनी होती है जहाँ आप अपनी गर्म आयरन को रख सकते हैं। इसके ऊपर देखिए ये रबर्स लगे होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो स्क्रैच भी नहीं लगता है आयरन के नीचे बेस में। पर बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता है। हम क्या करते हैं, गर्म आयरन को स्टैंड पे ही रख देते हैं और देखिए इस तरह जल भी जाता है। और दूसरा, आयरन करने के बाद ये वैसे ही खुला रहता है क्योंकि ये हर एक सुबह चाहिए होता है। तो ऐसे खुले रहने के कारण तो ये जगह बन जाती है कुछ ना कुछ सामान रखने की, और इस तरह ये ऑब्वियसली गंदा होता ही है। तो फ्रेंड्स, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अगर साफ़ कपड़े को भी आयरन करने लगेंगे ना तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन एक तो ये है कि इसके ऊपर मैं कोई पुरानी बेडशीट वगैरह बिछा दूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कवर है उसी को ही मैं अच्छे से धो के फिर से लगा देती हूँ। तो इसमें थ्रेड को बांधने के लिए इन्होंने प्लास्टिक का होल्डर जैसा है वो यूज़ किया है, तो इसमें बस राउंड राउंड करके निकल जाएगा और इसको थोड़ा सा ढीला करना है, पूरा कवर निकल के बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही इजीली मतलब इसको निकाला जा सकता है, धोया जा सकता है। और इसके अंदर एक छोटी सी कोटिंग है और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो ये पूरा इसके साथ चिपका नहीं है बट जहाँ से ये जल गया है ना वहाँ से ये चिपक गया है। और ये कपड़ा इतना कमज़ोर हो गया है, देखिए फट भी गया है। तो इस फोम को तो मैं ऐसे ही रख दूँगी और ये जो बाहर का कवर है इसके ऊपर मैं बेडशीट की एक लेयर लगा दूँगी, उससे ये नया भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो बेडशीट का एक पीस मैं काट लूँगी और उसको सिल दूँगी इसके ऊपर। और आज बड़े दिनों के बाद मेरी सिलाई मशीन भी निकली हुई है, एक रखी हुई है क्योंकि छोटे मोटे फट जाते हैं ना कपड़े तो सिल जाते हैं, तो एक घर में होनी ही चाहिए, इसीलिए रखी हुई है। तो ज़्यादा मैं परफेक्ट हूँ नहीं हूँ सिलने में बट हाँ, काम चलाओ काम कर ही लेते हैं। तो इस तरह ये सिल दिया है टेढ़ी मेढ़ी लाइंस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आयरन स्टैंड की बात। आयरन को भी देख लीजिए, आयरन की हालत भी बहुत ख़राब है। तो मैंने कई बार देखा हुआ है कि लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं इसे साफ़ करने के लिए और आसानी से साफ़ भी हो जाती है। तो आज मैंने भी ट्राई किया है और बहुत घिसा बट ये साफ़ नहीं हुई। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कुछ और ट्रिक यूज़ करते हैं। ये देखिए बेकिंग सोडा ले आई हूँ और साथ में नींबू। तो नींबू लगाएंगे इसके ऊपर, देखते हैं कि इसका सारा ये कालापन निकलता है कि नहीं। तो इसको मैंने घिसा, काफ़ी घिसा, आपको दिखा नहीं रही हूँ मैं। और ये मैंने ब्रश ले रखा है प्लास्टिक वाला और इसको मैंने छोड़ भी दिया थोड़ी देर कि ये ठीक हो जाएगा। बट देखिए थोड़ा सा तो असर हुआ है बट उतना ज़्यादा नहीं। और फिर फाइनली मुझे याद आया कि मेरे पास ये पीताम्बरी पाउडर होता है, तो ये है, तो इसे भी मैंने लगा दिया कि इसका थोड़ा असर हो जाए। और देखिए इसका कलर थोड़ा पिंक से अब ब्लैक होना शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि ये निकल रहा है। काफ़ी घिसा मैंने। पीताम्बरी पाउडर का ऐसा है मेरे एक्सपीरियंस से कि इसको लगाने के बाद घिसते रहना चाहिए जो भी आप चीज़ साफ़ कर रहे हैं, तो फाइनली फिर साफ़ हो ही जाती है। तो देखिए ये आयरन भी कितनी अच्छे से साफ़ हो गया। थोड़े से दाग हैं बट वो आगे जाके फिर से साफ़ करूँगी तो ठीक हो जाएंगे, और इसकी कंडीशन अब मैं ऐसे होने नहीं दूँगी। तो ये देखिए इसका कवर आ गया है बन के।
पर्पल ही हमारी आयरन है और पर्पल ही ये कवर भी बना। तो ये जो मैंने फ़ोम निकाल के रखा था ना, वो उसको मैं लगा दूँगी। फ़ोम भी नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है, जैसे हमारी मैट्रेसेस पे होता है ना, वैसा वैसा है ये। और यहाँ से ये टाइट हो गया और जैसे मैंने इसको खोला था वैसे वैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया है। जो इसके अंदर फ़ोम डला हुआ है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने इसके साथ अटैच नहीं किया क्योंकि फिर उसको अलग से धोना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही डेलिकेट है ना। तो ये देखिए फाइनली इस तरह का ये दिख रहा है। और ये देखिए मैचिंग मैचिंग हो गया सब कुछ। मैंने इंटेंशनली नहीं किया, बस ऐसे ही हो गया बाय चांस, और अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम एक काम कर रहे होते हैं पर हमें पता नहीं चलता है, उसके साथ हम कई दूसरे और काम भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए सिलाई मशीन निकली है आज मेरी, तो मैंने सोचा कि इसको धूप भी लगा देती हूँ। एक और काम कंप्लीट हो गया, कई दिनों से सोच रही थी। और धूप लगी है, निकाली है, तो ऑयलिंग भी कर देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात तो ये भी है कि जो भी गैजेट हैं उनका ध्यान तो हमें खुद ही रखना होता है। इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है हमने इन चीज़ों पे। तो यही है फ्रेंड्स कि एक काम के साथ आपके अगर और काम भी निकल जाते हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, मतलब कर देना चाहिए। और एक और बात, बच्चों को मशीनरी से बचाना चाहिए और मशीनरी को बच्चों से। ये वाली साउंड तो आजकल मेरी दुश्मन हो गई है। जैसे मैं रिद्धि को सुलाती हूँ, बाहर निकलती हूँ और इसके आवाज़ से ये उठ जाती है। तो आज मतलब ऐसा हो गया कि सारे काम इकट्ठे इकट्ठे हो गए। तो ये ऑयल मैंने मशीन को दिया और वही अब मैं इस दरवाजे को दे रही हूँ। और देखिए एकदम मतलब शांत हो गया दरवाज़ा, अब बात नहीं करेगा ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बॉटल्स तो हम यूज़ करते ही हैं। हैंड वॉश में होती है, शैम्पूज़ में होती हैं, और ये देखिए लोशन में भी हैं। इस तरह की बॉटल्स को यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है। इसके ऊपर ओपन और स्टॉप लिखा है, तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। बट ट्रैवलिंग के दौरान इसके खुलने के चांसेस काफ़ी रहते हैं और आपका सामान भी ख़राब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है फ्रेंड्स कि ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स रखिए आप। ये लोशंस के साथ आते हैं, शावर जेल, और जैसे आप किसी होटल में जाते हैं ना, वहाँ आपको इस तरह के मिलते हैं। और कई बार तो शॉप्स में भी आपको इस तरह के छोटे कंटेनर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह अपने पास रखिए। ये देखिए आसानी से खुल जाता है, और इसको रिफ़िल करना हो तो इस तरह मोड़ के, और ये ऐसे थोड़ा सा ज़ोर लगेगा और खुल जाएगा, और वैसे ही ये बंद भी हो जाएगा। तो आपको देख के लेने हैं कंटेनर्स, ऐसे नहीं लेने हैं कि उसमें आप निकाल तो सकें पर उसमें डाल ना सकें। तो ये जो मेरा फेवरेट है वो ये वाला है। ये आराम से ऐसे खुल जाता है प्रेस करने से, और इसमें से आप निकाल सकते हैं। और इसको अगर रिफ़िल करना हो तो बस ऐसे खोला और आराम से घुमा के बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बॉटल ही ले जानी पड़ती है। इस तरह की कुछ बॉटल्स के साथ आजकल आपको एक लॉक मिल जाता है। तो जब इसको यूज़ करना हो तो तब हटा दिया, और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे लगा के इसको सिक्योर कर देंगे, कुछ लीकेज नहीं होने वाली है। तो इस तरह का लॉक अगर मिलेगा तो उसे फेंकना नहीं है, रख लेना है, आपके यूज़ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रॉब्लम रिलेटेड है पूजा के वेस्ट से। तो पूजा का वेस्ट होता है, उसे कहाँ फेंका जाए? आप उसको डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते हैं। तो जनरली बोला जाता है कि उसको बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। अब हमारे जैसे फ्लैट्स में रहने वाले कहाँ जाके नदी ढूंढेंगे, नाले ढूंढेंगे, और ये नदी नाले पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं। मतलब अगर आप वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी आपका मन नहीं करेगा कि यहाँ विसर्जित करें। ये कुछ फूल हैं जो मैंने शिवरात्रि पे मंगवाए हुए थे। वैसे मैं स्पेशली कोई ओकेजन हो तभी मंगवाती हूँ, अदरवाइज़ अवॉइड करती हूँ। इन फ्लावर्स को नेचुरली डिस्पोज करने के लिए मैंने एक प्लांटर ले लिया है और मैंने इसे बहुत अच्छे से धो दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मिट्टी। मिट्टी की एक लेयर बनाने के बाद अब इन फूलों को इसमें डाल देंगे। तो आप बड़ा प्लांटर भी ले सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फूल हैं। और उसके बाद मैं एक लेयर और मिट्टी की उसमें लगा दे रही हूँ ताकि वो फूल सारे अच्छे से ढक जाएँ। तो इसमें मैं कोई भी पौधा नहीं लगाऊंगी, बस इसको एग्जैक्ट ऐसे ही रख दूंगी जहाँ मेरे दूसरे प्लांट्स रखे हुए हैं। पहले मैं इन फूलों को डायरेक्ट प्लांटर में रख देती थी और ये डिकम्पोज हो जाते हैं, पर काफ़ी टाइम लेते हैं और साथ में स्मेल भी आती है इनसे और बग्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं इन्हें भी वहीं डालने वाली हूँ जहाँ मैंने पहले वाले डाले हुए हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और या ऐसे घरों में रहते हैं आंगन वाले, तो वहाँ मिट्टी के नीचे खोद के आप इसको डाल सकते हैं। और ये देखिए कुछ पुराने, बहुत पुराने ये फूल हैं, अभी भी थोड़े थोड़े बच गए हुए हैं। तो इनका क्या होता है ना, जहाँ ये रखे होते हैं इनके बीज नीचे गिर जाते हैं और उनसे छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं।
और एक बात, ये फूल ऐसे रखे हुए अच्छे भी नहीं लगते देखने में। जैसे ये देखिए ड्राई लीव्स हो जाते हैं, तो इन्हें भी इकट्ठा करके इस तरह एक जो अलग से प्लांटर बनाया ना मैंने, उसमें मैं इसको डाल दूँगी। तो सारे सूखे हुए पत्ते टहनियाँ मैंने उसी प्लांटर में डाल दिए हैं। उसको आप ढक के भी रख सकते हैं, बट मैंने उसको ऐसे ही रखा हुआ है। और ये देखिए जो बीजों की मैं बात कर रही हूँ, नए प्लांट्स निकल जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे निकल गए हैं, और ये 2 पत्ते शहीद हो गए, कबूतरों ने इन्हें खा लिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आया कि मैंने ये बाहर क्यों रखे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये प्लांट है, इन पे येलो येलो लीव्स मिल जाते हैं और ये आसानी से निकल भी जाते हैं, तो इन्हें भी निकाल देना चाहिए, वरना ये प्लांट को ख़राब कर देते हैं। जो ये फूल खिले हुए हैं ये सारे सर्दियों के प्लांट्स हैं, अब गर्मियों में ये गायब होने वाले हैं। एक और बात मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमने बालकनी में बहुत सारे प्लांटर्स रखे होते हैं, हमें उनकी पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए रेगुलरली। उससे क्या होता है, उनके नीचे वाली जगह भी साफ़ हो जाती है और थोड़ा चेंज हो जाता है और बालकनी को नया लुक भी मिल जाता है। एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी बालकनी में रखे होते हैं प्लांट्स, तो धूल मिट्टी तो गिरती ही है। तो इस तरह देखिए अच्छे नहीं लगते देखने में, इनका ऐसा लगता है कि हम इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप टाइम निकालिए, उनके पत्ते अच्छे से धोइए, और धो के तो इतना में ऐसे लगते हैं ये फ्रेश और नए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने इनमें जान डाल दी है। तो फ्रेंड्स, करना ऐसा है कि इनको पानी देने से पहले इनके पत्ते वगैरह साफ़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा इन्हें तो ख़राब भी हो सकते हैं। कबूतर के आतंक के बाद मैंने दूसरी वाली बालकनी में भी नेट लगवा दी है, और सारे प्लांट्स मैं इस बालकनी में ले आई हूँ क्योंकि ये हॉल के बाहर है, तो अच्छा रहता है, एक्सेस जल्दी मिल जाता है इसको। और दूसरी वाली बालकनी में वैसे भी कपड़े वगैरह बहुत सूखे होते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है, कंजस्टेड हो जाता है। तो इस तरह मैंने सारे प्लांट्स ऐसे लगा दिए हैं, और दूसरी वाली बालकनी थोड़ी सूनी सूनी सी लग रही है, करेंगे उसका भी कुछ। तो इन प्लांट्स को कबूतरों से तो मैंने बचा लिया है, बस अब अपनी बेटी से बचाना है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा। और अगर फ्रेंड्स ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए, आपसे मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।